इतने पढ़े लिखे बच्चे, संस्कारी बच्चे, जिनके साथ उनकी शादियां की, ये कभी हो ही नहीं सकता। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि अगर एक लड़की का पता चल जाता है कि ये लड़की थोड़ी गलत है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ दो। तो गुरुजी ने उनको अपनी बेटियां बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। क्या वो लोग सच बोलते हैं जो लगातार कुछ दिनों से डेरा सच्चा सौदा के सामने आते हैं और सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें दिखा रहे हैं, या वो लोग सच बोल रहे हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ फॉलोवर यहाँ आते हैं और समाज सेवा लगातार करते हैं। जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही महिला हमारे साथ एक और जुड़ी हैं, जानते हैं कि आखिर कैसा था डेरा का एनवायरनमेंट। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा इंसान। आपका अपने गुरु पे कितना विश्वास है? विश्वास की कोई लिमिट ही नहीं है। हमारा जो कुछ भी है पिताजी है, बस गुरुजी है। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था डेरे के बारे में, क्या कहना चाहोगे? हमारे को बिल्कुल भी उसका असर नहीं है, बिल्कुल वो झूठ है। जो गुरुजी ने हमारे लिए किया ना वो कोई कर ही नहीं सकता, और हमें 100% विश्वास है अपने डेरे पे, अपने गुरु पे, अपने सब पे। मीडिया की बातों में कितनी प्रतिशत सच्चाई, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने जो कुछ भी दिखाया है वो सब झूठ है, कोई बात सच नहीं है। हर एक बात ही झूठ है, उन्होंने कोई सच्चाई की नहीं है पेश, सारा झूठ था। क्योंकि हम जब से छोटे हैं तब से आ रहे हैं, हमने एक एक चीज़ यहाँ पे देखी। हमारी बेटियाँ हैं, बेटियों को हमने जब भी छुट्टियाँ होती थी यहाँ भेजते थे। एक माँ कभी नहीं चाहती कि बेटी गलत जगह पे जाए, क्योंकि हम यहाँ आते हैं, हमारे को पता कुछ गलत है ही नहीं। मीडिया चाहे जो मर्जी बोले, हमारे को विश्वास नहीं है, अपने गुरु पे है। गुरु जी पे जो आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल झूठ, कभी हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे को, बच्चों को जो साथ संगत होती है उनको यही बात कहते हैं कि बेटा गलत करना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? ये तो उन लोगों के पता नहीं क्या है, उन्होंने डेरा बदनाम करने पे तुले हैं या क्या है, ये उनको है। लेकिन हमारे लिए तो हमारे गुरु जी के ऊपर कोई कुछ है ही नहीं। अगर गुरु जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव आ सकता है? गुरु जी आ जाते तो लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम जब से आ रहे हैं, देख रहे हैं, और कई लोगों को चल भी चुका है पता, और वो बोल नहीं रहे। पैसे कई लोग पहले थे, जब से गुरुजी गए हैं तो खूब बोलते थे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि जो कुछ मीडिया ने बोला सब झूठ है, गुरुजी तो वहाँ पे सच है। बिल्कुल, हम तो जाके भी देख आए हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो क्या उन्होंने जो सच्चाई, मीडिया वालों ने जो गलत बोला है ना, वो अब सभी को पता चल चुका है। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है जो, हाँ वो जी। किस तरीके से कार्य करती है? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, हमने भी वो ड्रेस ली हुई है, हम भी वो काम करते हैं। लेकिन जैसे कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी में सहयोग देना, अगर कोई मकान किसी के पास नहीं है वो बनवाना, अगर कोई गरीब लड़की की शादी में जैसे कोई दहेज वगैरह कुछ देना करना, ये सारा आप काम करते हैं। कोई बीमार है, लाचार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, और चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमने ये कभी नहीं देखा कि दिन है या रात है, हमारे को जब पता चल गया चलो उसी टाइम चलो और अपना जाके। वैश्याओं के लिए गुरुजी ने क्या किया? वैश्याओं के लिए इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। देखो, जो जिसको समाज ने इतना बुरा कहा कि ये लोग गंदी बातें करते थे, उनको गुरुजी ने अपनी बेटियां बनाया। और इतने पढ़े लिखे बच्चे, संस्कारी बच्चे, जिनके साथ उनकी शादियां की, ये कभी हो ही नहीं सकता। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि अगर एक लड़की का पता चल जाता है कि ये लड़की थोड़ी गलत है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ दो। तो गुरुजी ने उनको अपनी बेटियाँ बनाया। इतने पढ़े लिखे इंजीनियर लड़के जो कि उनके साथ हंस के शादी कर रहे हैं, और वो बेटियां बड़ा अच्छा घर बसा रही हैं, इससे अच्छा कौन कर सकता है? गुरुजी समाज के बीच में नहीं है तो क्या क्या जो कुरीतियाँ हैं वो आ चुकी हैं समाज में? बहुत। अब हम जैसे पंजाब से आए हैं, मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। हमने मतलब दिवाली दशहरा नहीं मनाया, हम अपने गुरुजी के यहाँ ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो दिवाली दशहरा यही है। हमने कभी घर में कोई खुशी ऐसी नहीं कि हम यहाँ दिवाली दशहरे पे यहीं पे ही आते हैं। तो अब फिर आए हैं, आज सुबह से चले हैं और आज आए हैं दशहरे पे, पर हम मतलब दिवाली के लिए हम यहीं पे आए हैं। और गुरुजी ने जो, मैं कहती हूँ, मैं इनकी तो बात, हरियाणा की बात तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं जानती। पंजाब के जो लोग बिल्कुल नशा नहीं करते थे, आज वो नशे में डूब गए हैं, बिल्कुल डूब गए हैं। जो बच्चे जैसे मतलब हमेशा अपने जो डेरे आते थे जाते थे, जब गुरुजी गए हैं तो उन पे पता नहीं क्या असर हो गया, अब खाने पीने लग गए हैं, उनके परिवार परेशान हो पड़े हैं। और वो कहते हैं कि जब गुरुजी थे तो हम जाते थे, इतना बढ़िया था, हमारे बच्चे सही राह पे चल रहे थे, इतना कर रहे थे। आज हमारे बच्चों को क्या होगा, कब आएंगे गुरुजी, कब आएंगे? तो हम ये कहते हैं वो मिशन के लिए गए हैं, आ जाएंगे।
सरकार से क्या अपील रहेगी? मैं तो ये हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि अगर ये दुनियादारी को बचाना है, नौजवान पीढ़ी को बचाना है, तो जल्दी से जल्दी गुरुजी आ जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं कि सड़कों पे बहू बेटियां चल नहीं पाएंगी। बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि इनका ये ही मानना है, अगर गुरुजी आ जाते हैं सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो हमारी समाज की बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। नशा जो है, यूथ डूबता जा रहा है, नशे से निकल जाएगा। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गुरु